हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का प्रश्न है, व्हाई इज द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी इम्पोर्टेंट इन ए कंट्री लाइक इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भारत जैसे देश के लिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी को इंक्रीज करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्यों ज़रूरत है भारत में इंक्रीज करने की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती क्या है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आप सिंपल टर्म में ऐसे बोल सकते हो कि एक एग्रीकल्चर जो ईयर में कितने क्रॉप आप उगा रहे हो, जितने ज़्यादा क्रॉप उगाओगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मान लो आपके पास 5 हेक्टेयर की ज़मीन है, तो आप 5 हेक्टेयर की ज़मीन में आप बरसात में खरीफ के सीज़न में भी सब में फसल उगा रहे हो और रबी के सीज़न में भी सब में फसल उगा रहे हो और ज़ैद के सीज़न गर्मी के सीज़न में भी सब में फसल उगा रहे हो। तो आपकी क्रॉपिंग जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप 3 फसल उगा रहे हो एक एग्रीकल्चर ईयर में। यही मान लो आप गर्मी में कुछ नहीं उगा रहे हो, सिर्फ रबी और खरीफ में उगा रहे हो, तो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 2 हो जाएगी। यदि सिर्फ बरसात में वहाँ पर उग रहे हैं तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब है सिंपली कि एक साल में कितने ज़्यादा फसल आप उगा रहे हैं वो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि इंडिया जैसे देश में एक एग्रीकल्चर ईयर में जितनी ज़्यादा हम फसल उगा सकते हैं वो इंक्रीज करना क्यों ज़रूरत है। देखो, ज़रूरत इस बात की है कि इंडिया की पॉपुलेशन आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप देखोगे तो 1.4 बिलियन के आसपास हमारे 140-45 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन पहुंच गई है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए देखो, लैंड तो हमारी बढ़ी नहीं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लैंड तो बढ़ नहीं रही है। तो लैंड हमारा क्या है, एक तरह से आ, एक तो बहुत ही महंगा होता जा रहा है और स्केयर रिसोर्सेस है। ठीक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड का डिमांड बढ़ेंगे, फूड का डिमांड बढ़ेंगे तो लैंड तो बढ़ नहीं रही है। तो लैंड नहीं बढ़ रही है तो हम कैसे कर सकते हैं, और हमें आउटपुट चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम या तो एक साल में एक से ज़्यादा फसल उगाए या ज़्यादा जितनी ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा फसल उगाए, वो हम कर सकते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं या हम उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन में देखे थे, प्रोडक्टिविटी हमारी क्रॉप की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ज़्यादा बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है अवेलेबल जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से। यदि और ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं तो हमारी लैंड की डिग्रेडेशन भी होने की चांसेस होती है, क्योंकि फर्टिलाइज़र और ज़्यादा यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का बढ़ाना एक लिमिटेड है। तो हमारी अदर जो वे दिखती है फूड की जो क्रॉप है वो बढ़ाने के लिए कि जो हमारी इंटेंसिटी है वो हम बढ़ा दें। इसलिए हमारे ज़रूरत है कंट्री लाइक इंडिया में क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि फूड की डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है। तो ये हमारा एक मेजर रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न और भी है। देखो, दूसरा रीज़न है कि जो रूरल एरिया में जो हमारी फसल उगाना एक मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। ठीक है, तो वहाँ पे अभी क्या देखा जाता है कि जो फार्मर होते हैं 2-3 महीने ही मुश्किल से उसको काम मिलते हैं। जनरली खरीफ सीजन में काम मिलते हैं, बाकी सीजन में वो ऐसे ही बैठा पड़ा रहता है या वो जाके अर्बन एरिया में जाके काम करता है। ठीक है, सीजनल माइग्रेशन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। यदि किसान 12 महीने खेती करने लगे तो उसको 12 महीना काम मिलेंगे, 12 महीना काम मिलेंगे। तो जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो अनवांटेड होती थी, जो स्लम एरिया क्रिएट करती थी, अदर जो हमारी प्रॉब्लम होती थी, इसके अलावा उसके जो इनकम सोर्स भी हो जाएंगे, ये सब चीज़ें हमारी अदर वे में भी पॉजिटिव बेनिफिट होंगे। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारी जो एग्रीकल्चर लेबर की डिमांड है वो हमारी बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों की 12 महीने फार्मर को काम मिलेंगे। इसके अलावा ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी हमारे होंगे। इसके अलावा यदि हम परती छोड़ते हैं भूमि को तो वो हमारी सॉइल इरोजन या अदर जो लैंड डिग्रेडेशन के जो प्रॉब्लम होते हैं, तो हर साल वहाँ पे खेत कुछ ना कुछ रहेंगे ही, सस्टेनेबल वे में प्रैक्टिस होंगे, तो लैंड भी हमारे डिग्रेड नहीं होंगे। तो 3 मेजर हमारी बेनिफिट हो गया
क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाने में। लेकिन इसमें अभी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या इसका यूज नहीं करना है, एक सस्टेनेबल वे में हमको क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ानी है। ठीक है, तो इसलिए हमें स्ट्रेटजी हमें बनानी पड़ेगी क्रॉपिंग इंटेंसिटी के लिए। तो 3 हम मेजर रीजन यहाँ पे देख लिए। तो वैसे अभी देखा जाए तो हमारा जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है हमारी है 143.6%, यानी कि लगभग में हम एक साल में 1.5 फसल उगाते हैं। ठीक है, 1.5 फसल लगभग में एक साल हम उगाते हैं अभी, जो कि हम 3 फसल आसानी से कर सकते, 3 तो नहीं लेकिन 2 फसल तो हम आसानी से कर सकते हैं एक एग्रीकल्चर ईयर में। तो हमारे पास पोटेंशियल भी है और इसलिए हमारी ज़रूरत है क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। क्रॉपिंग इंटेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गहन कृषि। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हिंदी में भी है, भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? तो उसका हम रीज़न यहाँ पे देख लिए। यदि इसके अलावा कोई भी अदर मेजर पॉइंट आपको लगते होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके उसको शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।